एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो बहुत दिन हो गया यूट्यूब पे आए हुए, लॉकडाउन और इन सब वजहों से। ठीक है, तो अभी यूट्यूब पे जो अगला टॉपिक मैं लेने वाला हूँ कम्युनिकेशन सिस्टम में ही लेने वाला हूँ। द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रैंडम वेरिएबल्स। नॉट इन टर्म्स ऑफ कि गेट में कितने क्वेश्चंस आते हैं। एक तो टफ टॉपिक है, मैक्सिमम लोगों को लगता है बहुत टफ टॉपिक है, पढ़ना समझना उसको, उसके क्वेश्चन करना। तो उस टर्म में भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि गेट में वेटेज है, थोड़े बहुत क्वेश्चन हर साल ही आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपका पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है, जब आप कम्युनिकेशन सिस्टम में नॉइज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डिजाइनिंग अ कम्युनिकेशन सिस्टम। क्योंकि नॉइज ही मेनली आप कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या क्या पैरामीटर्स कैसे सेट करोगे, उस चैनल की नॉइज के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आप कैसे मॉडलिंग करो, आप कैसे अपने सिस्टम को डिजाइन करो ताकि नॉइज का इफेक्ट कम से कम हो और आप अपने जो इंफॉर्मेशन है उसको आप ट्रांसमीटर एंड से रिसीवर एंड तक सक्सेसफुली ट्रांसमिट कर पाओ। वो जो इंफॉर्मेशन आपने भेजी है वो इंफॉर्मेशन जाके दूसरे एंड पे क्या हो पाए, रिसीव हो पाए विदाउट एनी एरर या विद मिनिमम पॉसिबल एरर, है ना। तो जब नॉइज की बात आएगी, जब चैनल के हम नॉइज को मॉडल करेंगे, वहां पे फिर आपका रैंडम चीज आ जाएगी, रैंडम वेरिएबल्स वहां पिक्चर में आएंगे। क्यों पिक्चर में आएंगे? क्योंकि जब भी कोई चैनल आप सेलेक्ट करोगे, वेदर इट इज ऑप्टिकल फाइबर, वेदर इट इज अ मीडिया, आपका जो एयर के थ्रू आप ट्रांसमिट कर रहे हो, बहुत सारे डिफरेंट मीडियाज हैं, आप कॉपर केबल यूज कर रहे हो, जिसके थ्रू भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे हो फ्रॉम ट्रांसमीटर इनटू रिसीवर इन, या एंटीना के थ्रू वायरलेसली ट्रांसमिट कर रहे हो, तो वहां पे जो चैनल है, हर चैनल की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है एंड डिपेंडिंग ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक वो चैनल आपके सिग्नल ट्रांसमिशन में, जो आप सिग्नल इंफॉर्मेशन भेज रहे हो, उसमें कुछ नॉइज ऐड करेगा। वो नॉइज आप एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि यही होगा, हाँ, लेकिन नॉइज का एक नेचर होगा, वो नेचर रैंडम नेचर है। और उस रैंडम नेचर का ये मतलब नहीं होगा कि एकदम से रैंडम हो गया, मतलब ये पॉसिबिलिटीज हैं, इसी में से कुछ हो सकता है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट चैनल, जो नेचर है वो रैंडम तो है ही, वो नॉइज है, कितनी ऐड होगी आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते, इन दैट सेंस इट इज रैंडम। बट वो आपका जो नॉइज है उसका एक नेचर मैं मॉडल कर सकता हूं डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट आई नो अबाउट द चैनल। उसको जानते हुए मैं उसको मॉडल कर सकता हूं कि वो रैंडम नेचर कैसा होगा, तो वहां पे रैंडम वेरिएबल बहुत काम आएंगे। तो कम्युनिकेशन सिस्टम को समझने के लिए भी, अगर नॉइज को आपको अच्छे से समझना है, आपको डिफरेंट, जैसे क्वांटाइजेशन एरर आपका आता है, क्वांटाइजेशन नॉइज आता है, वो सब आपको जितना अच्छे से समझना है, उसके लिए ये रैंडम वेरिएबल की अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप उसको मॉडल कर पाओ, उसको रिलेट कर पाओ, उस मैथमेटिक्स को इन टर्म्स ऑफ सिस्टम आप सोच पाओ। तो अगला टॉपिक जो मैं कवर करने वाला हूं दैट इज रैंडम वेरिएबल। इसी का एक्सटेंशन आ जाता है रैंडम प्रोसेस। मतलब जब यही रैंडम वेरिएबल लेके हम कोई सिग्नल जब आता है, रैंडम प्रोसेस मतलब रैंडम सिग्नल, और हम कम्युनिकेशन सिस्टम में सिग्नल की बार बार बात करते हैं, हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, तो वहां पे रैंडम सिग्नल की फिर एनालिसिस हम करते हैं ज्यादातर। तो इसके आगे ही रैंडम वेरिएबल का ही एक्सटेंशन एक तरह से क्या, रैंडम प्रोसेस, है ना। लोगों को रैंडम प्रोसेस ज्यादा टफ लगता है, रीजन बीइंग रैंडम प्रोसेस टफ लगने का, क्योंकि आपकी रैंडम वेरिएबल की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है। अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होने का मतलब मेरा ये है, आप क्या करते हो, पढ़ने का जो तरीका मैंने देखा है मैक्सिमम लोगों का यही है कि उसमें जो कुछ डिफाइंड रैंडम वेरिएबल सेट हैं आपके, उनके आपको पीडीएफ पता चल जाते हैं, पीडीएफ से एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालनी है, वेरिएंस कैसे निकालनी है, वो सब आप प्रैक्टिस कर लेते हो। उस मैथ्स को कैसे रिलेट करना है वो आप चीज नहीं विजुलाइज कर पाते हो। पीडीएफ तक और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तक आप प्रैक्टिस कर लेते हो, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, और उस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपसे बन जाते हैं। कोई नया क्वेश्चन बहुत अलग से फ्रेम कर दिया जाता है तो आप दिमाग नहीं लगा पाते, क्योंकि आपने एक सेट ऑफ टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें कि ऐसा आएगा तो ये करूंगा, ऐसा आएगा तो ये। फिर यही चीज दिक्कत करती रैंडम प्रोसेस में, क्योंकि रैंडम वेरिएबल पूरा उठ के आ जाएगा रैंडम प्रोसेस में, और रैंडम प्रोसेस में तो हर टाइम इंस्टेंट पे एक रैंडम वेरिएबल होता है। T1 पे एक अलग रैंडम वेरिएबल आ जाएगा, T2 पे एक अलग, T3 पे एक अलग, पूरे -∞ से इन्फिनिटी अगर टाइम इंटरवल में ले लूं तो वहां पे
बहुत सारे इनफाइनाइट रैंडम वेरिएबल्स एक साथ आप डील कर रहे हो, तो रैंडम वेरिएबल की अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी होगी, आप रैंडम प्रोसेस उतना ही इजी, मतलब मुझे रैंडम वेरिएबल से ज्यादा इजी है समझाना रैंडम प्रोसेस। वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस हमें पढ़ना होता है रैंडम प्रोसेस में, और उसमें 2 फॉर्मूले हैं, मैं उसका जनरल यूज करके कोई भी XYZ क्वेश्चन जो गेट लेवल का इजीली सॉल्व हो सकता है। रैंडम प्रोसेस इज मोर इजियर कंपेयर टू रैंडम वेरिएबल। इफ यू अंडरस्टैंड रैंडम वेरिएबल वेल, तो आपको रैंडम प्रोसेस बहुत इजी लगेगा। दिक्कत यही कि इसको बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, इसलिए आपको दिक्कत होती है। तो मैं इसमें रैंडम वेरिएबल अब टॉपिक लिया हूं, इसमें हर टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे, हर टाइप के डिफरेंट वैरायटी, और कैसे आपको सोचना है। कोई नया क्वेश्चन आ जाता है तो हाउ टू रिलेट, तो वो जो बिल्डिंग है कि कैसे बिल्ड करना है आपको कॉन्सेप्ट को, वो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको इसमें रैंडम वेरिएबल को पढ़ने से पहले, मैं क्योंकि इस लेक्चर में वो पार्ट कवर नहीं करूंगा, मैंने कवर किया है इंफॉर्मेशन थियरी, एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है कम्युनिकेशन सिस्टम बाय चंदन सर करके, जेनिक एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो इंफॉर्मेशन थियरी में मैंने लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 6 एंड लेक्चर नंबर 7, ये 4 लेक्चर मैंने प्रोबेबिलिटी थियरी पढ़ाई है। प्रोबेबिलिटी थियरी इन टर्म्स ऑफ की जो प्रोबेबिलिटी थियरी की बार बार हमें जरूरत पड़ती है, जैसे जस्ट लाइक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जस्ट लाइक इंटरसेक्शन या एंड प्रोबेबिलिटी कैसे डील करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बहुत ज्यादा यूज आता है। अगर हमें ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पता हो, तो उससे इंडिविजुअल रैंडम वेरिएबल की या इंडिविजुअल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें मैंने यहां कवर करी हैं, और उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी होनी चाहिए। वही चीजें बार बार यहां पे यूज होंगी, और ये लेक्चर आप जरूर देख लेना। उसके बाद रैंडम वेरिएबल में मैं जो कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी के पढ़ाया हूं वो मैं यहां यूज करूंगा, उसको मैं थोड़ा इलेबरेट करूंगा, लेकिन यहां बहुत डिटेल में विद लॉट ऑफ एग्जांपल्स कराया गया है, तो आप उसको अच्छे से वहां समझ सकते हैं। तो इसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको अच्छे से बिल्ड करना है कॉन्सेप्ट, तो डेफिनेटली आप एकदम सिक्वेंसली चलिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है रैंडम वेरिएबल, और बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसका यूज हर जगह कम्युनिकेशन सिस्टम में इन एनी फॉर्म आता रहेगा। आपको नॉइज आपको हमेशा डील करना, चाहे आप कोई भी मॉड्यूलेशन स्कीम यूज करोगे, नॉइज की एनालिसिस करनी पड़ेगी, और जहां नॉइज आया वहां रैंडम चीज शुरू हो जाएगी, तो वहां आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी बहुत जरूरी है। तो इसको मैं कैसे कवर करूंगा वो मैं एक लेआउट आपको दे देता हूं, फिर धीरे धीरे लेक्चर्स हम शुरू करेंगे, 1-2 लेक्चर डेली, और बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं ये चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, आपको 3 तरह के रैंडम वेरिएबल पढ़ने पड़ेंगे, है ना, जिसमें सब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक तो आ गया, है ना। तो मैं थोड़ा सा इलेबरेट कर देता हूं मैं क्या क्या कवर करने वाला हूं। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल और सीक्वेंशियली देखना, तो आपका जब कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, कोई भी XYZ क्वेश्चन आता है, आप मैक्सिमम चांसेस हैं 100% बना लोगे, है ना। और फिर एक आता है मिक्स्ड वाले की ज्यादा कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है, ये मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। लेकिन अभी मैं एक क्वेश्चन दे दूं, एक PDF दे दूं किसी रैंडम वेरिएबल का, और पूछ लूं कि ये मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल का PDF है कि कंटीन्यूअस का कि डिस्क्रीट का, तो मैं गारंटी दे रहा हूं मतलब 50% लोग तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनको डिफिनीशन ही नहीं पता व्हाट इज मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, व्हाट इज, कैसे उसको जज करते हैं CDF से, कैसे जज करते हैं PDF से। तो इसलिए जो बेसिक डिफिनीशंस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप टाइप रटोगे केवल कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो ये करना होता है, ये करना होता है, तो उस टाइप रटते रह जाओगे। उसको इनसाइड जाओ, कैसे वो चीजें हो रही हैं, एक बार उसको समझ जाओगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंपल, है ना, बहुत ज्यादा सिंपल होने वाले हैं, ठीक है। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आपको रिलेटिवली इजी लगेगा, क्यों? क्योंकि उसमें कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स ज्यादातर टाइम आप डील करोगे, और जब फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स आपको डील करने होंगे तो आपको थोड़ा सा इजी लगेगा, है ना। इसमें हम PMF 3 चीजें होती हैं, है ना, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, CDF एंड PDF, ठीक है, 3 चीजें हैं। और ज्यादातर लोग आपको इस पे बात कर लेते हैं, PMF पे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पढ़ाएंगे, PDF की बात कर लेंगे जब कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल पढ़ाएंगे, CDF के बारे में ज्यादा बात ही नहीं करते, 1-2 फार्मूले लिखा के निकल जाते हैं ज्यादातर। जबकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, CDF क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। ये डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं बताऊंगा। यहां पे D स्टैंड फॉर PDF में
पीडीएफ में डी स्टैंड फॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. इट इज नॉट अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इट इज अ डेंसिटी फंक्शन. व्हाई वी नीड टू डिफाइन द डेंसिटी फंक्शन इन केस ऑफ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल? जब हम रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे तब मैं वहां समझाऊंगा, है ना, क्यों हमें डेंसिटी की जरूरत पड़ी डिफाइन करने की, है ना, इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा. और सीडीएफ समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम लोग इस चीज पे नहीं फोकस करते हैं. मैं शुरू ही करूंगा सीडीएफ से, देन आई विल गो टू पीडीएफ, दोनों को फिर रिलेट करेंगे. ये जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, मिक्स्ड. इट इज अ जनरल फंक्शन विच इज डिफाइंड फॉर ऑल टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल्स विच आर रिटन देयर, है ना. पीएमएफ आप डिफाइन करते हो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज डिफाइंड फॉर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना. मिक्स के लिए भी नॉर्मली पीडीएफ आ जाता है, उसको पीडीएफ कह सकते हैं ना, देखेंगे. मिक्स रैंडम वेरिएबल के भी एग्जांपल कराऊंगा मैं. ऐसे एग्जांपल लूंगा जैसे जस्ट लाइक हाफ वेव रेक्टिफायर. फुल एक रैंडम वेरिएबल को आपने पास किया हाफ वेव रेक्टिफायर से, तो आउटपुट में कैसा रैंडम वेरिएबल मिलेगा. आपने एक रैंडम वेरिएबल को पास किया फुल वेव रेक्टिफायर से, तो किस टाइप का आपको रैंडम वेरिएबल मिलेगा, उसका क्या होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस एंड ऑल, है ना. वो सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे आगे, है ना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं शुरू यहीं से करूंगा, इसको रिलेट इससे करूंगा, इसको रिलेट इससे करूंगा. और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके टर्म में हम कैसे डिफाइन करते हैं कि गिवन ए रैंडम वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द सीडीएफ, हाउ वी कैन डिफाइन वेदर गिवन रैंडम वेरिएबल इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल और मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन सीडीएफ इज गोइंग टू बी जहां पे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा. रैंडम वेरिएबल दे दिया, उसको मॉडल करना है, उसकी कुछ वैल्यू निकालनी है, आपको रिलेट करना है, वहां पे सीडीएफ काम आएगा. ये सबसे जनरलाइज चीज है, पीडीएफ नहीं काम आएगा. पीडीएफ तो गिवन होगा, तो पीडीएफ के बेसिस पे आप किसी रेंज की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हो, है ना, ए टू बी रेंज की या 0 to infinity रेंज की, वट एवर रेंज इज गिवन, है ना, उसके बेसिस पे आप निकालते हो, ठीक है. तो इसी से मैं शुरू करूंगा. मेन पहले तो ये डिफाइन करूंगा क्या रैंडम वेरिएबल है, और इसमें मैंने सैंपल स्पेस आपको डिफाइन कर रखा है बहुत अच्छे से. डिस्क्रीट सैंपल स्पेस किसको कहते हैं, कंटीन्यूअस सैंपल स्पेस किसको कहते हैं, उसके बेसिस पे इनकी डिफिनीशन डिफाइंड है कि विच रैंडम वेरिएबल इज डिस्क्रीट, विच इज कंटीन्यूअस, विच इज मिक्स्ड, है ना. मिक्स वाले को तो अलग से देखेंगे, है ना. तो ये चीजें मैं पढ़ा. पीएमएफ, इसके केस में पीएमएफ सीडीएफ पढ़ेंगे, डिस्क्रीट में ये दोनों पढ़ेंगे इसके केस में, और ज्यादातर हमें इन्हीं दोनों पे मैक्सिमम क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है. तो ये चीज यहां से शुरू करेंगे, बिल्डिंग ब्लॉक जो हो गया. और सीडीएफ की बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसका जस्टिफिकेशन पढ़ेंगे, उसको देख के क्या चीज कैसे कैलकुलेट करनी वो सीखेंगे, है ना. सीडीएफ से रिलेटेड जो गेट में क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं तुरंत, क्योंकि इसके बारे में आप ज्यादा पढ़ते नहीं हो, जबकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि इसको इग्नोर कर दिया जाता है, पता नहीं, क्योंकि पीडीएफ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मतलब हर जगह इंटीग्रेट करके प्रोबेबिलिटी बता दो, तो पीडीएफ ही लोग पढ़ाते हैं. सीडीएफ जबकि जो इसका बिल्डिंग ब्लॉक है उसको पढ़ाते ही नहीं है. तो सीडीएफ से एक आध दो क्वेश्चन बीच में आ गया, 10-15 क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन, तो उसमें फिर ज्यादातर लोग बंगले झांकने लगते हैं कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा ना. तो इसलिए हम एक एक चीज अच्छे से पढ़ेंगे. उसके बाद देखो किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो हम लोग इसको उसी वे में डेवलप करते जाएंगे. फिर जैसे आएगा आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल. ये चीजें क्या सिग्निफाई करती हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि उसका सिग्निफिकेंस जानना आपको उतना ही जरूरी है. यहां केवल हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, उस मैथ्स का सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि हम कम्युनिकेशन सिस्टम में उस मैथ्स को यूज करने वाले हैं. तो हम अगर वो चीज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मेरे कम्युनिकेशन सिस्टम के टर्म में व्हाट दैट वैल्यू हैज सिग्निफिकेंस, उस वैल्यू का क्या सिग्निफिकेंस है वो मुझे पता होना चाहिए, ताकि मैं अपने सिस्टम की डिजाइनिंग के वक्त या चीजें कैसे मैं कर रहा हूं वो मुझे पता हो. मैं यहां मैथ्स नहीं केवल पढ़ा रहा हूं, मैथ्स क्या टॉपिक रहता, मैथ्स में मैं पढ़ा रहा होता तो शायद मैं रैंडम वेरिएबल के बारे में क्यों बात करता. स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज्यादा ये यूज होता है रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट. शेयर मार्केट हुआ, बहुत सारी जगहों पे, मतलब जैसे आपका वेदर का फोरकास्ट है, वहां पे रैंडम वेरिएबल की एनालिसिस बहुत ज्यादा काम आती है, बहुत सारी जगहों पे. मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा यूजफुल टॉपिक है बहुत सारी जगहों पे. ऐसा नहीं कि नॉट ओनली इन कम्युनिकेशन, बहुत ज्यादा सारी जगहों पे, ठीक है ना. तो अगली चीज जो आती है
इसके बाद जब पीएमएफ सीडीएफ ये पढ़ेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस, इन सबका सिग्निफिकेंस सीखेंगे। क्या है वो, कैसे आ रहा है फार्मूला, बहुत सारे फार्मूले आपको रटवाए गए होंगे, उस फार्मूले को मैं लॉजिकली डिराइव करना सिखा दूंगा कि एक लाइन में आप कैसे डिराइव कर सकते हैं। जैसे वेरिएंस का आपको सिखा दिया जाता है, ए एक्स का है तो ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स आ जाएगा, है ना, वो कैसे आ रहा है। ए एक्स प्लस बी वाई का है तो कैसे आ जा रहा है, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू को वेरिएंस समथिंग आ जाता है ना, वो कैसे आ रहा है ना, वो सारी चीजें सीखेंगे। मतलब वो फार्मूला आप, मतलब मुझे कोई फार्मूला भी आप डायरेक्टली पूछोगे याद नहीं, लेकिन मैं 10-20 सेकंड मुझे लगेंगे, मैं तुरंत आपको बता दूंगा कि ये आएगा इजिली, है ना, क्योंकि वो एक इंटीग्रेशन से डिराइव होके आया है तो उसको रटने की जरूरत नहीं है। उस इंटीग्रेशन का मतलब क्या अगर आप जानते हैं तो इजीली उसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चीजों को जितना सिंपल रखोगे, जितना सिंप्लीफाइड रखोगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ओवरलोड कर दी, बहुत मतलब ये भी है वो भी है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट यूज करने के लिए उसको याद रखना जरूरी है, लेकिन सब कुछ अगर याद रखने लगोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो चीजों को सिंप्लीफाई करो ताकि आपको कहीं भूले भी तो आप उसको जनरेट कर सकते हो, तो इजी हो जाएंगी बहुत सारी चीजें आपके लिए, ठीक है। इसके बाद जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस, ये सब चीजें पढ़ लेंगे, उसके बाद जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, एक तो एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस के छोटे मोटे क्वेश्चन 1-8 नंबर के आ जाते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने देखा गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सबसे इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं, एक रैंडम वेरिएबल का ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे रैंडम वेरिएबल में। जैसे एक रैंडम वेरिएबल एक्स आपको गिवन है एंड y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, एक दूसरा रैंडम वेरिएबल आ गया y, x को मैप करके एक रैंडम वेरिएबल y बना लिया, है ना। तो इसका क्या होगा, अब इसमें ज्यादातर लोग क्या पढ़ाते हैं, आपको लीनियर मैपिंग पढ़ा देंगे। ये लीनियर मैपिंग है, y लीनियर फंक्शन ऑफ कैपिटल x है, तो ये लीनियर मैपिंग हो गई। लीनियर मैपिंग के ही क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, तो ज्यादातर लोग लीनियर मैपिंग पढ़ा देते हैं। इसका फार्मूला आपको डिराइव करना एक सिखा देंगे कि ऐसे ऐसे लिख लिया करो, जबकि इसको अच्छे से समझने के लिए कि हो क्या रहा है, यू नीड टू नो द सीडीएफ। क्या सीडीएफ होता है, सीडीएफ से कैसे इसको रिलेट करके डिराइव करेंगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इसमें आपको नॉन लीनियर मैपिंग भी सिखाऊंगा, ये भी आ सकता है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया तो क्या, ये यहीं से आएगा, सीडीएफ की एनालिसिस से आएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की मैपिंग, यहां से। इसका डायरेक्ट कुछ फार्मूला भी आप पीडीएफ के फॉर्म में पढ़े होंगे, जो उसके सॉल्यूशंस होते हैं, उसके रूट्स पे हम वैल्यू निकाल के ऐड कर देते हैं, है ना, इस तरह का फार्मूला पढ़ा होगा आपने। उस फार्मूले को हम याद करेंगे, लेकिन हम जनरल कैसे कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो जनरल कैलकुलेशन में करके सिखाऊंगा। फिर उस फार्मूले का भी इफेक्टिव यूज सिखाऊंगा। उस फार्मूले में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, कौन सा रूट रखना है, कौन सा नहीं रखना है, कौन सा रूट उस रेंज में है जिसको हम उस फॉर्मूले में रख सकते हैं। वो सारी चीजें अगर आपको नहीं पता है तो इवन इफ आपने रूट्स कैलकुलेट कर दिए, लेकिन आप हो सकता है पीडीएफ ही गलत कैलकुलेट करो, क्योंकि उसको कैसे उसकी मैथमेटिकल रेंज निकालनी है, किस रेंज के लिए वो वैल्यू पुट कर सकते हैं, वो बहुत सारी चीजें लॉजिकल हैं। और एक बार लॉजिक आप बिल्ड कर लोगे तो बहुत ही ज्यादा ईजी लगेगा। तो हम नॉन लीनियर मैपिंग के भी क्वेश्चन करेंगे, ज्यादातर स्क्वायर वाले लेंगे, स्क्वायर वाले में बहुत अच्छे से हो जाएगा। जैसे मैंने कहा एक मैपिंग यही थी कि एक रैंडम वेरिएबल एक्स आपने पास किया, हाफ वेव रेक्टिफायर से यहाँ वाई आ गया, ये भी एक काइंड ऑफ मैपिंग है। आपने फुल वेव रेक्टिफायर से एक रैंडम वेरिएबल एक्स पास किया, यहाँ आ गया वाई, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि मैप्ड कर दिया, मैप्ड रैंडम वेरिएबल का आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू कभी पूछ ली जाती है, कभी वेरिएंस पूछ लिया जाता है, कभी इसका पीडीएफ ही पूछ लिया गया, कभी पीडीएफ इनडायरेक्ट सेंस में पूछा गया क्या कि y की प्रोबेबिलिटी पूछ ली गई किसी रेंज की, तो y का अगर पीडीएफ मुझे पता है तो y की प्रोबेबिलिटी मैं बता सकता हूं, सिंपल सी बात है। तो x का पीडीएफ गिवन है तो y की पीडीएफ कैसे निकालेंगे, x का सीडीएफ गिवन है y की सीडीएफ कैसे निकालेंगे। तो जो ये मैपिंग वाले क्वेश्चन है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ जो आपके गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहा जाए तो वहां पे इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इस पे बहुत सारे मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, लीनियर मैपिंग, नॉन लीनियर मैपिंग, हर तरह के क्वेश्चन। और इसमें लिमिट रखना हम सीखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो है पीडीएफ सीडीएफ में जब आप जाओगे इसकी एनालिसिस करने, तो आपको लिमिट, जो लिमिट कहां से कहां रखनी है वो डिसाइड करना सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है। और इसीलिए जो मैथमेटिक्स में आप इनइक्वालिटीज पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, मतलब इवन आप क्वाड्रेटिक वेव फॉर्म, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज भी पढ़े होंगे आपने अपने आईआईटी प्रिपरेशन में या बीटेक में। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटीज, बहुत तरह की इनइक्वालिटीज होती हैं। तो यहाँ इनइक्वालिटीज का बहुत ज्यादा अच्छे से यूज होने वाला है।
उन इनइक्वालिटीज को अगर आप अच्छे से समझते हो तो लिमिट रखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आपने लिमिट करेक्टली रख ली तो आपके क्वेश्चन मैक्सिमम केसेस में सही आएंगे। यहाँ पे लिमिट रखने का ही मैक्सिमम गेम है जब मैं सीडीएफ सिखाऊंगा आपको, और मैं बहुत सारे एग्जांपल लूंगा, आपको लॉजिकली वो इनइक्वालिटीज को कैसे डील करना पूरा अच्छे से सिखा दूंगा, उसमें कोई डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स का ही पार्ट है ये, जो थोड़ा बहुत आपने पहले पढ़ा होगा, इसलिए आपकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी अगर अच्छी हुई तो आप इसको बहुत ज्यादा पसंद करने वाले हो। रैंडम वेरिएबल बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। आप टफ सोचते हो, लेकिन ऑन द अदर साइड ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत कुछ जिस चीज के बारे में हम बहुत ज्यादा जानते नहीं उसकी हम एनालिसिस कर लेते हैं इसके थ्रू कि ये हो सकता है, और वो प्रिडिक्शन बहुत ज्यादा करेक्ट होता है। जैसे वेदर का आजकल आपको रिपोर्ट देखो आता होगा, मतलब आप लोग भी थोड़ा बहुत शायद देखते होंगे कि कल बारिश होने वाली है, यहाँ तूफान आने वाला, ये है वो है। उसके एक सेट ऑफ जो इनपुट्स हैं, जो उसके बेसिस पे उसकी रैंडम एनालिसिस ही किया जाता है। प्रीवियस एनालिसिस कोई हुई है उसको एक रेफरेंस मान के दूसरी एनालिसिस की जाती है, और वो सारा सब कुछ मॉडल होता है रैंडम वेरिएबल, रैंडम प्रोसेस के टर्म में उसकी मॉडलिंग करते हैं। और देखो कितना एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आजकल वेदर की आती है। हम जितना ज्यादा उसको इनहेंस करते जाएंगे, जितनी अच्छी एनालिसिस लगाएंगे, जितने ज्यादा पैरामीटर्स को एनालाइज करेंगे, हम उतना एक्यूरेट एनालिसिस दे सकते हैं। वो सब कुछ रैंडम एनालिसिस है। आप इतना अच्छा प्रिडिक्शन करते हो तो वहां पे हर जगह यही यूज आता है ना, मैक्सिमम जगह। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन वाले हैं, एक रैंडम वेरिएबल का दूसरे रैंडम वेरिएबल में ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डील करेंगे, ठीक है। तो सिंगल रैंडम वेरिएबल के इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आता है, ये सारी चीजें जब खत्म हो जाएंगी आपकी, सेकेंड चीज आती है आपका दो रैंडम वेरिएबल आप एक साथ डील कर रहे हो। ज्यादातर हमें दो रैंडम वेरिएबल तक हम जाते हैं, सिंगल रैंडम वेरिएबल या मल्टीपल में हम दो रैंडम वेरिएबल, तीन रैंडम वेरिएबल भी एक साथ हो सकते हैं, चार रैंडम वेरिएबल। कुछ क्वेश्चंस आए हैं 3-4 रैंडम वेरिएबल के भी, उनको भी सिखाऊंगा। और वो क्वेश्चंस केवल लॉजिक बेस्ड हैं। मैंने देखे हैं बहुत जगह बड़े बड़े सोल्यूशन, अजीब से सोल्यूशन दिए रहते हैं, और वो लॉजिक वाला क्वेश्चन है 2-3-4 लाइन में वो सॉल्व हो जाएगा इजीली, अगर रैंडम वेरिएबल की अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो गई तो जो ज्वाइंट वाला तो आता है हमारे पास अगला, मल्टीपल रैंडम वेरिएबल में दो रैंडम वेरिएबल को डील करना। तो वहां पे सबसे पहले जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्वाइंट पीडीएफ एंड ज्वाइंट सीडीएफ, है ना। ज्वाइंट पीडीएफ की हम बहुत ज्यादा बात करने वाले हैं, ज्वाइंट सीडीएफ भी देखेंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्वाइंट पीडीएफ सिग्निफाई क्या करता है, ये सबसे ज्यादा समझने वाली चीज है। ज्वाइंट का यहां मतलब क्या है, क्योंकि ये अगर आप मतलब समझ गए तो जब दो रैंडम वेरिएबल या तीन रैंडम वेरिएबल जब आपको डील करना होगा और उसकी ज्वाइंट पीडीएफ पता है तो उसका यूज क्या है, इसका अगर मतलब आप समझते हैं तो बहुत इजीली आपको हायर ऑर्डर का इंटीग्रेशन लिखना है, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, है ना, उसको बस इजीली सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। जैसे सिंगल रैंडम वेरिएबल में आप फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेशन यूज करते हो, किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। जब दो रैंडम वेरिएबल आ जाएंगे तो मैं सेकेंड ऑर्डर का इंटीग्रेशन यूज करूंगा, तीन रैंडम वेरिएबल आ जाएंगे तो मैं थर्ड ऑर्डर का इंटीग्रेशन यूज करूंगा। और ये ज्वाइंट का मतलब क्या है वहां पे सीखेंगे। मतलब ये ज्वाइंट वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्या सिग्निफाई करता है, ये क्या बता रहा है कि इसको हम कैसे देख रहे हैं, दो रैंडम वेरिएबल को हम कैसे देख रहे हैं, उस ज्वाइंट पीडीएफ का मतलब क्या है। अगर ये आप समझते हैं तो बहुत सारी चीजें बहुत सिंपल हो जाएंगे आगे। आप यही छोटी छोटी जो डिफिनीशंस हैं, इन छोटे छोटे पॉइंट्स का मतलब क्या एग्जैक्ट नहीं समझते हो तो आप कौन सा इंटीग्रेशन यूज करेंगे, कब क्या करेंगे, यही आपको नहीं समझ में आता, इसीलिए ज्यादातर आप फंसते हो। तो दो रैंडम वेरिएबल वाले क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएंगे। दो रैंडम वेरिएबल वाले में क्वेश्चन जो ज्यादा आए नहीं है लेकिन क्या आ सकते हैं वो हम सारे क्वेश्चन करेंगे। जैसे ज्वाइंट पीडीएफ दिया हुआ है तो वहां से सिंगल पीडीएफ कैसे निकालेंगे, सिंगल रैंडम वेरिएबल की कैसे चेक करेंगे, दोनों रैंडम वेरिएबल। आपको क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ज्वाइंट पीडीएफ दे दिया दो रैंडम वेरिएबल एक्स और वाई का, और पूछ दिया कमेंट ऑन द इंडिपेंडेंसी ऑफ द टू रैंडम वेरिएबल्स, मतलब दोनों इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं है। तो वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी कि इंडिविजुअल पीडीएफ निकालें पहले ज्वाइंट से, फिर वहां से कैसे चेक करना इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट, वो मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहां से फ्रेम होते हैं, ठीक है। अब ज्वाइंट पीडीएफ से जब सिंगल पीडीएफ आप निकालते हो उस समय लिमिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि कैसे रखोगे, और वो मैथमेटिकल लिमिट रखना मैं आपको सिखाऊंगा। उसमें लिमिट आपने थोड़ा सा ऊपर नीचे किया, थोड़ा सा जल्दबाजी किया उस लिमिट को रखने में, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत आ जाएगा। और एक ऑप्शन ऐसा जरूर होगा जो आप गलत करके निकालोगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग वो गलती करने वाले हैं। बहुत ही ट्रिकी हो जाते हैं क्वेश्चन ज्वाइंट पीडीएफ से सिंगल पीडीएफ निकालने वाले, लिमिट अगर आप ध्यान से नहीं रख रहे हो तो लिमिट क्या सिग्निफाई कर रही है, तो इसको मैं एकदम
आपको एक एक पॉइंट क्या होता है कि पॉइंट रख के आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे हो रहा है, लिमिट यही क्यों रखनी चाहिए, ये रखेंगे तो क्या गलत है इस लिमिट में, क्योंकि आप अज्यूम करके कुछ चीजें हाँ ऐसा हो रहा है तो रख देते हैं, तो उसको एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझेंगे, वहां पे वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो यहां से ज्वाइंट से सिंगल पीडीएफ निकालना, इंडिपेंडेंट है रैंडम वेरिएबल की नहीं ये निकालना सीखना, ये सारी चीजें सीखेंगे, है ना। और ज्वाइंट पीडीएफ गिवन होगा तो कई बार जैसे 3 रैंडम वेरिएबल x1 x2 x3 हैं, तीनों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इंडिपेंडेंट है, मे बी गिवन हो सकता है, तो विच वन ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट x1 इज द लार्जेस्ट, x3 इज द लार्जेस्ट या x2 इज द लार्जेस्ट, कुछ भी पूछा जा सकता है, x1 इज द स्मॉलेस्ट, तीनों यूनिफॉर्मली ना हो तब x1 इज द लार्जेस्ट कैसे सोचेंगे, तीनों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो कैसे सोचेंगे, ये बहुत सारे यूनिफॉर्मली पे क्वेश्चन आया है तो वो क्वेश्चन हो सकता है आपको करा दिया जाता होगा, लेकिन इसमें हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन सब समझेंगे ताकि आप ये सोच पाओ कि हो क्या रहा है, ताकि कुछ और क्वेश्चन आए तो आप सोच पाओ। ऐसा नहीं कि कैसे लार्जेस्ट निकालते हैं सीख लिया, लार्जेस्ट आया तो कर लोगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैंने कहा नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, x1 का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, x2 का अलग है, x3 का अलग, फिर कैसे करोगे, तो उसको सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सब वही मल्टीपल इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले से लिमिट रखना आपको सिखा दूंगा, 3-4 मतलब लिमिट एक बार सही रख दिए, फिर इंटीग्रेशन करने में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम आपका लगना है, उसके अलावा कुछ टाइम नहीं लगना है, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, है ना। तो वहां से सीखेंगे सारी चीजें ज्वाइंट पीडीएफ से रिलेटेड, ठीक है। इसमें फिर आता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट, यहाँ बहुत अच्छे से डील करेंगे, क्योंकि जब 2 रैंडम वेरिएबल आते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वेदर 2 रैंडम वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट, है ना, इस तरह के, ठीक है। इसके बाद ज्वाइंट पीडीएफ और इसके खत्म होने के बाद इसी में आएगा जैसे कि 2 रैंडम वेरिएबल x और y दे दिए गए, एक तीसरा रैंडम वेरिएबल है दोनों के समेशन के फॉर्म में, z इज इक्वल टू x प्लस वाई, z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, लेट्स से, है ना, इस तरह से z इज इक्वल टू ax प्लस by मैंने कर दिया, मैं जनरल फार्मूला भी डिराइव करूंगा। तो इस z का मैं आपको CDF लगाना भी सिखाऊंगा, इस z का PDF कैसे निकालेंगे वो भी सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं। तो एक तो हो गया कि ज्वाइंट PDF से इंडिविजुअल निकालना, फिर 2 रैंडम वेरिएबल अलग अलग गिवन है और दोनों का समेशन करके एक तीसरा रैंडम वेरिएबल बना लिया, दोनों का डिफरेंस करके एक रैंडम वेरिएबल बना लिया गया, या ax प्लस by करके एक नया रैंडम वेरिएबल बना लिया गया, उसका CDF कैसे निकालोगे, उसका PDF कैसे निकालोगे, ये चीजें सीखेंगे और यहां से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर जो लास्ट टाइप आता है यहाँ पे जो क्वेश्चन का और जो चीजें सीखने की हैं, ये तो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और ये कॉन्सेप्ट हर जगह यूज करने के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि x प्लस वाई ये आप जब रैंडम प्रोसेस में जाओगे, जब आप जाओगे कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो x एक रैंडम प्रोसेस हो जाएगा, y एक रैंडम प्रोसेस हो जाएगा या सिग्नल हो जाएगा, x आपका भेजा गया सिग्नल है और y हो जाएगा आपका नॉइज सिग्नल। इसलिए x प्लस वाई आपको बहुत जगह क्वेश्चन में मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि ये x प्लस वाई बहुत कुछ कहता है ना। जो आपने xt, यहाँ xt आ जाएगा, प्रोसेस आ जाएगा, यहाँ तो मैंने वेरिएबल लिया है, तो ये सिग्नल आपने जो भेजा और ये सिग्निफाई कर रहा है जो आपकी नॉइज ऐड हुई, नॉइज जो ऐड हुई, तो ऐड होके आपको रिसीवर इन पे ये जेड मिलेगा। तो इसकी आप इससे कैसे आप सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करोगे, सिग्नल टू नॉइज रेशियो कैसे निकालोगे, SNR कैसे निकालोगे, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कैसे निकालोगे, सारी चीजें बहुत ज्यादा इस पे डिपेंड करेंगे, है ना। तो हम जनरल फॉर्मूला डिराइव करेंगे ax प्लस by का, है ना, इसको भी सीखेंगे। इसमें इंडिपेंडेंसी हुई तो क्या होगा, कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला यहां आएगा। इंडिपेंडेंट हुए तो कैसे कन्वोल्यूशन फॉर्मूला यूज करना है, डिपेंडेंट हुए तो कन्वोल्यूशन फॉर्मूला आएगा कि नहीं आएगा, इस पे भी डिस्कशन करेंगे। सारी चीजें एक एक क्लियर कर देंगे, कब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या नहीं करना चाहिए, क्यों आप नहीं कर पा रहे हो, उसका भी लॉजिक आपको डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पता हो कि हम ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये नहीं कर सकते बस रट्टा मार लिए, उसके पीछे लॉजिक क्या है, हम ऐसा कर क्यों पा रहे हैं, हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि आप एकदम क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्लियर हो कि मुझे क्या कर सकता हूं मैं इस क्वेश्चन में, क्या नहीं कर सकता हूं। उसी की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, इसीलिए आप परेशान होते हो। प्रोबेबिलिटी थियरी का थोड़ा सा यूज है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मतलब वही इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी का, उसी का यूज बार बार आएगा और उसका अच्छे से यूज करना समझ लोगे, मैं क्वेश्चन के थ्रू बहुत अच्छे से क्लियर भी कर दूंगा, आप सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। तो मैं अब कोरिलेशन, मैं एक चीज भूल गया, कोरिलेशन, 2 रैंडम वेरिएबल का कोरिलेशन का क्या मतलब है, ये चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाली है अपने रैंडम प्रोसेस को, कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट।
दो रैंडम वेरिएबल को रिलेटेड है नहीं है, इसका मतलब क्या है? फार्मूला तो आपने पढ़ा होगा, मुझे पता है ये होता है, ये होता है, ये जीरो आ जाएगा तो अनकोरिलेटेड है, ये जीरो नहीं आएगा तो कोरिलेटेड। उसका मतलब क्या है? उसको एक फिजिकल एक एग्जांपल लेके समझेंगे, जनरल एग्जांपल लेके, कि वो क्या कोरिलेशन सिग्निफाई करता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है तो वो क्या सिग्निफाई करती है, -1 है तो क्या सिग्निफाई कर रहा है, इन बिटवीन -1 1 है तो क्या सिग्निफाई कर रहा है, हाईली कोरिलेटेड है, लेस कोरिलेटेड है, उसका मतलब क्या है, उस चीज को समझेंगे। एक एग्जांपल लेके, प्रैक्टिकल डेली लाइफ का एग्जांपल लेके समझेंगे कि क्या होता है, ताकि आपको समझ में आए कोरिलेशन क्या सिग्निफाई कर रहा है। ऐसा नहीं कि बस कोरिलेशन पढ़ लिया है ना, फिर रैंडम प्रोसेस में आपका ऑटो कोरिलेशन आएगा, क्रॉस कोरिलेशन आएगा, उसका मतलब आप इजीली रिलेट कर पाओगे। तो ये जो रैंडम वेरिएबल है ये बहुत बेहतरीन है, बिल्डिंग ब्लॉक है, जो आपको कम्युनिकेशन में बहुत सारी जगहों पे हेल्प करने वाला है। रैंडम वेरिएबल के बिना रैंडम प्रोसेस बिल्कुल हवा भी नहीं लगेगी, क्योंकि वहां हर जगह रैंडम वेरिएबल ही आएगा एट ए पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी होगा। तो इतने मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन मैंने बता दिए क्या आते हैं, जिस टाइप के मैं डिस्कस करूंगा। और अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोई ऐसी इवेंट है जो रैंडम है, जिसकी वैल्यू मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता, उसको रैंडम वेरिएबल के फॉर्म में मॉडल करके वैल्यू निकालना होता है। जैसे कि मैं एक क्वाइन टास्क कर रहा हूं, जब तक फर्स्ट हेड ना आ जाए, तो हाउ मेनी एवरेज नंबर ऑफ टास्क रिक्वायर्ड, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टास्क रिक्वायर्ड। मैं 2 क्वाइन टास्क कर रहा हूं, जब तक 2 कॉन्जिक्यूटिव हेड ना आ जाए तब तक मैं टास्क करता रहूंगा। हाउ मेनी टास्क आर रिक्वायर्ड, है ना, कब कितने टास्क चाहिए, एवरेज नंबर ऑफ टास्क रिक्वायर्ड, उसकी रिमॉडलिंग कैसे करेंगे। और जो कॉन्जिक्यूटिव 2 हेड वाला मैंने बताया, इसके सोल्यूशन मैंने देखे कई जगह गलत दिए हूं, उसका मॉडलिंग ही सही से नहीं किया गया, तो उसकी मॉडलिंग करेंगे। उस मॉडलिंग के थ्रू मैं सिखाऊंगा एक चीज, उसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैं थोड़ा सा सिखाऊंगा। मार्कोव चेन एक होती है प्रोबेबिलिटी थियरी में, उसी जो 2 कॉन्जिक्यूटिव हेड या 3 कॉन्जिक्यूटिव हेड या 4 कॉन्जिक्यूटिव हेड या 2 कॉन्जिक्यूटिव टेल, 3 कॉन्जिक्यूटिव टेल्स, इन सबको करने के लिए मार्कोव चेन बहुत इजी हो जाएगी। उसका एक, जैसे आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हो स्टेट डायग्राम, फाइनाइट स्टेट मशीन का, जस्ट लाइक उसी की तरह मार्कोव चेन होती है। उस चेन के थ्रू उस क्वेश्चन को बहुत सिंप्लीफाई किया जा सकता है। सिंगल हेड वाले केस में तो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल के मॉडल से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन 2 कॉन्जिक्यूटिव हेड, 3 कॉन्जिक्यूटिव हेड, इसके केस में आपको मार्कोव चेन पे जाना पड़ेगा। उस चेन की हेल्प से आपको वो चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। उसको समझना थोड़ा टफ है, मैं कोशिश करूंगा पूरी कि आप उस चीज को, जो थोड़ी थिंकिंग है, प्रोबेबिलिटी, एक आपको प्रोबेबिलिटी अच्छे से सीखने के लिए आपकी एक इंट्यूटिव थिंकिंग भी आपके अंदर होनी चाहिए, तो उसको मैं डालने की कोशिश करूंगा कि सोचने, आप कैसे सोचें उसको। अगर आप सोच ले जाते हो, जिसका दिमाग थोड़ा सा अच्छा होगा, जो प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी जिसने अच्छी कर ली होगी, तो वो समझ जाएगा बहुत अच्छे से। अदरवाइज चेन बनाना तो हर कोई सीख जाएगा, और चेन बनाना सीख जाओगे तो क्वेश्चन बनना हो जाएगा, है ना। तो मैं कोशिश करूंगा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स या टफ है, मार्कोव चेन को थोड़ा सा समझना। मतलब मैं खुद पढ़ रहा था तो मुझे भी समझने में टाइम लगा था, अच्छे से क्लियर करने में, उसमें क्लैरिटी लाने के लिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको भी समझा पाऊं, पूरी कोशिश करूंगा, आप सीखने की कोशिश करना। तो उस टाइप के क्वेश्चन को उस तरह से मॉडल करके करेंगे। तो रैंडम वेरिएबल में जितने टाइप के क्वेश्चन होंगे, आप बहुत, अगर ये सब सीक्वेंसली सीखते जाओगे तो बहुत सारी चीजें आपको बहुत इजी लगेंगी। और जैसा मैं यहाँ क्वेश्चन कराऊंगा, वो गेट लेवल से कुछ क्वेश्चन और ऊपर ही होंगे, वो कर लोगे तो उसके बाद गेट लेवल के क्वेश्चन आपको थोड़ा सा इजी ही लगेंगे, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। और रैंडम वेरिएबल आपने अच्छे से सीख लिया, रैंडम प्रोसेस इज गोइंग टू बी वेरी 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 इजी, है ना। उसमें ज्यादा कुछ नहीं बचेगा, बस एक टाइम टी और आ जाएगा उसमें, रैंडम वेरिएबल तो होगा और वो प्रोसेस हो जाएगा, वो सिग्नल हो जाएगा टाइम टी ऐड होने पे, है ना। तो हम टाइम टी के टर्म में बहुत सारी चीजें एनालिसिस करने वाले हैं, और उसमें वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसकी 2-3 प्रॉपर्टीज हैं जो आप अच्छे से यूज कर लिए, मैं उसी प्रॉपर्टी को जनरलाइज यूज करना सिखाऊंगा। कैसा भी क्वेश्चन आएगा, 2 से 3 प्रॉपर्टी बताऊंगा, उसी का यूज करके सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो रैंडम प्रोसेस के इजीली। गेट के तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, बहुत ज्यादा इजीली, है ना। उसमें गॉसियन रैंडम प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। गॉसियन रैंडम वेरिएबल, जैसे यहाँ पे हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में, गॉसियन रैंडम वेरिएबल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंडम वेरिएबल, है ना, जो बार बार यूज होता है। उसी तरह से गॉसियन रैंडम प्रोसेस सीखेंगे। आपकी जो व्हाइट नॉइज है वो गॉसियन नॉइज क्यों है, उसको भी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे वो गॉसियन नॉइज बन रही है, व्हाइट नॉइज का मतलब क्या, वो सब मतलब ये रैंडम वेरिएबल खत्म होने के बाद वो रैंडम प्रोसेस का पार्ट है, अच्छे से हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं अब ये इसको क्लोज करता हूं।
ये आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर था कि मैं क्या क्या कवर करने वाला हूं। अब नेक्स्ट लेक्चर से आपका शुरू करेंगे हम सीधे रैंडम वेरिएबल के बाद CDF PDF इन सब के बारे में, और ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस और मिक्स, ये मैं आपको इसी डिस्कशन के दौरान बता दूंगा। लेकिन आप ये 4 लेक्चर नंबर 4, 5, 6, 7 ऑफ इंफॉर्मेशन थियरी, जो कि पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में कम्युनिकेशन सिस्टम बाय चंदन सर करके, उसमें आप जाके इन 4 लेक्चर्स को जरूर देख लेना, है ना। तो आप ये बहुत सारे टॉपिक और ये जितने टॉपिक यहाँ कवर होंगे बहुत एंजॉय करने वाले हो, और रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट गारंटी है कि आपका एग्जाम में बन जाएगा, और ये सीख लिए तो फिर रैंडम प्रोसेस भी आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होने वाला हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में सीधे डिस्कशन के साथ रैंडम वेरिएबल के। ओके, थैंक यू वेरी मच।